हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी रूम। मैं हूं शुभी अग्रवाल और आज हम पढ़ेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटोरियल। ये एडिटोरियल आर्टिकल दिया हुआ है ट्रबल इन नेपाल। ट्रबल का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ अगर किसी मुसीबत में है, कोई दिक्कत परेशानी में है तो उसको कहा जाता है ट्रबल। ट्रबल इन नेपाल मतलब कि नेपाल में जो दिक्कत चल रही है, जो पॉलिटिकल पार्टी के बीच में जो कहासुनी चल रही है, जो उनके बीच में दिक्कतें चल रही है, उसके बारे में यहाँ बात की गई है। हम पूरा का पूरा आर्टिकल समझेंगे क्या कहा गया है। इसमें लिखा हुआ है इंडिया विल हैव टू डील विथ केपी ओली। केपी ओली कौन है? नेपाल के प्रेसिडेंट है ना। तो कहा गया है इंडिया विल हैव टू डील विथ केपी ओली इन नेपाल। मतलब कि ये जो केपी ओली हैं वो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं और अगर वो नेपाल में रहते हैं, मतलब वेदर ही इज़ होस्टेड और स्टे ऑन एज पीएम, मतलब कि अगर वो पीएम रहते हैं या फिर पीएम के पद से अलग हो जाते हैं तो भी क्या होगा, इंडिया को केपी ओली से डील करनी पड़ेगी। डील करने का मतलब कि उनका सामना करना पड़ेगा, ऐसी बात यहाँ पे कही गई है। देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। यहाँ आर्टिकल में लिखा हुआ है द स्ट्रोम। स्ट्रोम का मतलब क्या होता है? तूफान। स्ट्रोम यानी कि तूफान। द स्ट्रोम रैगिंग मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ तेज़ी से पकड़ा जाती है, कोई भी चीज़ तेज़ी से भागती है, उसको कहा जाता है स्ट्रोम रैगिंग। तो कहा गया है द स्ट्रोम रैगिंग इन नेपाल रूलिंग नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी किसकी है? केपी ओली की। इज़ अगेन रॉकिंग द खगड़ा प्रसाद ओली, ये इनका नाम है, केपी ओली गवर्नमेंट। मतलब कि जो इनकी पार्टी है वो क्या है, इनके अगेंस्ट हो गई है। एंड पुटिंग काठमांडू पॉलिटी इन सस्पेंस ओवर व्हाट माइट फॉलो। मतलब कि क्या हो गया है, ये शक के दायरे में आ गई है कि अब ये पार्टी रहेगी, मतलब कि केपी ओली यहाँ के प्राइम मिनिस्टर रहेंगे कि नहीं रहेंगे, यहाँ पे बात की गई है। क्योंकि यहाँ पे इनके एक प्रतिद्वंदी हैं जिनके बीच में काफ़ी ज़्यादा मतलब कि आर्ग्यूमेंट चल रहा है। यहाँ क्या लिखा हुआ है? अ क्रूशियल मीट, मतलब कि क्रूशियल यानी कि होता है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कोई चीज़। क्रूशियल मीट मतलब कि जो मीटिंग होने वाली थी, क्रूशियल मीट मीन टू अनाउंस एन एंड टू डिफरेंस बिटवीन द पार्टी टू लीडर। मतलब कि ये जो मीटिंग होने वाली थी, क्रूशियल मीटिंग होने वाली थी, किसके बीच में? द डिफरेंस बिटवीन दी पार्टीज टू लीडर, मतलब पार्टी के जो दो लीडर थे उनके बीच में जो मीटिंग होने वाली थी वो यहाँ पे नहीं हुई, उसके बारे में यहाँ बात की गई है। क्या लिखा है? मिस्टर ओली एंड हिज राइवल, मतलब कि जो भी उनके राइवल हैं उनके बीच में यहाँ जो मीटिंग होने वाली थी वो नहीं हुई। राइवल का नाम क्या? पुष्पा कमल दहल। इनको और क्या भी बोलते हैं? प्रचंड, ये भी इनको कहा जाता है। वॉज पोस्टपोन्ड, मतलब कि जो मीटिंग होनी थी वो पोस्टपोन्ड हो गई ऑन ट्यूसडे को ये मीटिंग पोस्टपोन हो गई। फिर कहा गया है लास्ट वीक टू, मतलब लास्ट वीक भी क्या हुआ था? द टू राइवल फैक्शन मतलब कि यहाँ पे दल या फिर गुट, जो एक पार्टी का जो दल होता है उसको कहा जाता है फैक्शन। द टू राइवल फैक्शन डिसाइडेड, मतलब कि उन्होंने क्या किया था? डिसाइड किया था तो पुट ऑफ अ मीटिंग ऑफ द स्टैंडिंग कम्युनिटी आफ्टर प्राइम मिनिस्टर ओली फेल टू अटेंड। मतलब क्या हुआ था, लास्ट वीक को भी जो मीटिंग होनी थी वो नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ओली वहाँ पे अटेंड करने में फेल हो गए, मतलब कि वो अटेंड नहीं किए वहाँ पे मीटिंग को, इसलिए वो नहीं हो पाई। फिर लिखा हुआ है द बोन ऑफ कंटेंशन यानी कि जो भी वहाँ पे दिक्कत परेशानी चल रही है, मतलब जो भी झगड़ा चल रहा है, जो भी लड़ाई चल रही है, उसके लिए कहा गया। और द बोन मतलब कि किसी भी चीज़ की जड़, हड्डी। बोन यानी कि हड्डी होता है, लेकिन यहाँ पे कहा गया है बोन ऑफ कंटेंशन यानी कि झगड़े की जड़, उसके लिए यहाँ पे कहा गया है विच हैज़ रॉयल पार्टी मेंबर, मतलब कि झगड़े की जड़ क्या है उसके बारे में कहा गया है। इज़ दैट मिस्टर ओली कंटिन्यू टू होल्ड टू पोस्ट। झगड़े की जड़ क्या है? क्या है? मिस्टर ओली कंटिन्यू, मतलब कि ओली जो हैं वो दो पोस्ट में है। कौन कौन सी? दैट द एनसीपी क्या उनकी पार्टी का नाम है? द एनसीपी चेयरपर्सन, मतलब कि वो एनसीपी की चेयरपर्सन भी हैं एंड प्राइम मिनिस्टर भी हैं। ये दो पोस्ट में वो हैं, इसलिए वहाँ पे क्या हो रहा है, वो झगड़े की जड़ है। इट इज़ क्लियर दैट देयर इज़ अ मोर कॉम्प्लेक्स पावर गेम गोइंग ऑन।
मतलब कि यह क्लियर है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स पावर गेम यहाँ पे चल रहा है। फिर कहा गया है पार्टी मेंबर्स लीडिंग द मूव अगेंस्ट मिस्टर ओली पॉइंट टू ग्रोइंग डिस्कम्फर्ट। मतलब कि जो पार्टी के मेंबर हैं वो मिस्टर ओली के खिलाफ हैं, मतलब अगेंस्ट हो गए हैं। और क्या हो रहा है, ग्रोइंग मतलब कि बढ़ रहा है क्या, डिस्कम्फर्ट ओवर द ऑटोक्रेटिक स्टाइल ओवर हिज ऑटोक्रेटिक स्टाइल। ऑटोक्रेटिक यानी कि निरंकुश वाली जो उनकी स्टाइल है, किसकी, ओली की। जो ओली की स्टाइल है, जिस हिसाब से वो काम करते हैं निरंकुश होकर, जिसके कारण क्या हो रहा है कि जो पार्टी के मेंबर हैं उनके बीच में क्या हो रहा है, डिस्कम्फर्ट बढ़ रहा है। दहल फैक्शन मतलब कि जो दहल का जो दल है, दो वहाँ पे दल हो गए, एक मिस्टर ओली के खिलाफ है, एक मिस्टर ओली का दल है और एक किसका है, दहल का दल है। तो क्या कहा गया है, द दहल फैक्शन विच हैड मर्ज्ड विथ द ओली, मतलब कि मर्ज यानी कि साथ में जुड़ जाना, जो कि क्या हुआ था, जो दहल का फैक्शन है वो साथ में जुड़ गया था, कब, ओली के साथ। यूनाइटेड मार्क्सिस्ट, मतलब कि ये वाली जो पार्टी थी ना, UML पार्टी, ये किसकी थी, मिस्टर ओली की थी। उसके साथ ये जो दहल का दल था वो जुड़ गया था इन 2018। मतलब कि कब जुड़ा था, 2018 में, व्हेन देयर कंबाइन वॉन, मतलब कि जो कंबाइन वॉन यानी कि जो साथ में ये जीते थे, अ मैसिव मैंडेट इन द जनरल इलेक्शन, मतलब कि एक बहुत बड़ी जीत इनको हासिल हुई थी कि कब, जनरल इलेक्शन में। फिर उसके आगे बात कही गई है यहाँ पे, जनरल इलेक्शन इज़ ऑल्सो इम्पेशेंट फॉर अ चांस टू रूल। मतलब कि इम्पेशेंट मतलब कि यहाँ पे जो दहल है वो इम्पेशेंट रखे हुए हैं। क्यों, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो भी रूल करें, क्योंकि पार्टी में दोनों का कॉम्बिनेशन था जिसके कारण वो जीते थे। मिस्टर दहल इज़ ऑलरेडी अनहैप्पी, मतलब जो दहल है वो ऑलरेडी अनहैप्पी है, मतलब कि वो खुश नहीं है, ओवर पास्ट पावर शेयरिंग एग्रीमेंट, मतलब जो इनके बीच पावर शेयरिंग एग्रीमेंट था उसको लेकर, दैट ही बिलीव, मतलब जो दहल है वो बिलीव करते हैं मिस्टर ओली रेंज्ड ऑन एंड मिस्टर ओली स्टिल हैज़ रेसिड्यूल बिटरनेस। मतलब कि क्या है, जो मिस्टर ओली थे ये रेंज्ड मतलब क्या होता है, अपनी बात से मुकर जाना। तो क्या हुआ था, जो दहल है, क्या है, दहल क्यों अनहैप्पी हैं क्योंकि जो ओली है, मिस्टर ओली है, वो अपनी बात से मुकर गए थे। उनके बीच में ये बात हुई होगी कि दोनों जन पावर करेंगे आधा आधा, लेकिन यहाँ पे मिस्टर ओली ही पावर में है सिर्फ, इसलिए यहाँ पे वो क्या है, नाराज है उनसे। और क्या कहा गया है, एंड मिस्टर ओली स्टिल रेसिड्यूअल बिटरनेस, मतलब कि मिस्टर ओली के दिमाग में क्या है, कड़वाहट है, स्टिल अभी भी कड़वाहट है, ओवर मिस्टर दहल डिसीजन टू पुल आउट ऑफ हिज प्रीवियस गवर्नमेंट इन 2016। मिस्टर ओली के दिमाग में कड़वाहट क्यों है, क्योंकि क्या हुआ था 2016 में ये पुल आउट मतलब कि खींच लिया था, मिस्टर दहल ने अपना हाथ डिसीज़न लिया था कि उन्होंने ये वाली 2016 में अपना हाथ खींच लिया था इनकी पार्टी से, इसलिए इस बात से वो नाराज है। फिर कहा गया है देयर इज़ ऑल्सो कंसर्न, मतलब कंसर्न यानी कि चिंता, देयर इज़ ऑल्सो कंसर्न ओवर मिस्टर ओली, मतलब कि ओली के लिए एक चिंता का विषय और ये है, ओलीज हैड ऑन कॉलिजन विथ इंडिया, मतलब कि वो क्या हो रहा है, इंडिया से मतलब डायरेक्ट लड़ाई करने की फिराक में है, ये भी एक चिंता का विषय। ओवर द पास्ट फ्यू वीक, कुछ पास्ट के जो कुछ वीक थे उसमें ये देखा गया, बिगिनिंग विथ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टू अडॉप्ट अ डिस्प्यूट मैप, मतलब कि स्टार्टिंग कहाँ से हुई, बिगिनिंग विथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, मतलब कि जो वहाँ का अमेंडमेंट था उसमें क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि जो वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें कुछ अमेंडमेंट किए गए, क्या अडॉप्ट यानी कि अपनाया गया, क्या अपनाया गया, डिस्प्यूट मैप, मतलब कि एक ऐसे नक्शे को अपनाया गया जो कि झगड़े की जड़ बन गया, वेल एज हिज रादर रश लैंग्वेज, मतलब कि और उन्होंने क्या किया, रश लैंग्वेज यूज़ की, किसके अगेंस्ट, इंडिया के खिलाफ। क्योंकि क्या हुआ था, जो उन्होंने एक नया नक्शा बनाया था जिसमें जो इंडिया का कुछ पोर्शन था उन्होंने अपने नक्शे में दर्शाया था कि वो नेपाल का पोर्शन है,
including a recent controversy over the birthplace of the Hindu god लॉर्ड राम। मतलब कि और इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ये भी कहा है मतलब कि जो भगवान राम हैं उनके जन्म स्थान पे भी सवाल उठाया। मिस्टर ओली हैज़ सेड दैट ही बिलीव देयर इज़ अ कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट हिम। इन्होंने क्या किया है, ये कहा है कि जो यहाँ पे इंडिया में जो अयोध्या वो नकली हो, एक्चुअल अयोध्या कहाँ पे है, नेपाल में है, और जो भगवान राम थे वो नेपाली थे। तो ये भी एक दिक्कत खड़ी हो गई है किसके खिलाफ, मिस्टर ओली के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने ऐसा भाषण दिया है। फिर आगे कहा गया है, आगे यहाँ पे कहा गया है और क्या है, ओली हैज़ सेड दैट ही बिलीव, उनको लगता है, ओली को, किसको, ओली को, अ कॉन्स्पिरेसी यानी कि कोई भी षड्यंत्र अगेंस्ट हिम, मतलब उनके खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहा है। कहाँ पे, अल्यूट टू अलेज मशीनेशन बाय द इंडियन एम्बेसी इन काठमांडू। मतलब कि इंडियन एम्बेसी, इंडिया के जो राजदूत हैं कहाँ पे, काठमांडू में, उनके द्वारा यहाँ पे कोई एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, ऐसा उनको लग रहा है। फाइनली देयर इज़ कंसिडरेबल डिस्प्यूट, मतलब कि यहाँ पे एक डिस्प्यूट चल रहा है इन दी पार्टी इन द प्रेस ओवर द पब्लिक रूल प्लेड बाय द चाइनीज़ एम्बेसडर टू नेपाल। यहाँ पे क्या है, चाइनीज़ एम्बेसडर, जो चाइना के एम्बेसडर है कहाँ पे, नेपाल में है, वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, टू नेपाल इन ब्रिंगिंग टुगेदर द वार्निंग फैक्शन। वार्निंग मतलब कि जो दो दल होते हैं ना जिनके बीच में लड़ाई होती है, इन दो दलों को क्या कहा जाता है, वार्निंग। तो ये क्या कर रहे हैं, इन दोनों दलों को सामने ला रहे हैं। किसका दल है, एक मिस्टर ओली का दल है और एक मिस्टर दहल का दल है, उनको सामने ला रहे हैं। क्या हो रही है, उनके बीच में लड़ाई हो रही है। स्पेशली आफ्टर मिस्टर ओली ट्रीट टू स्प्लिट, मतलब कि ये कब ज़्यादा हुआ, जब मिस्टर ओली ने धमकी दी टू स्प्लिट यानी कि तोड़ देना, क्या, द एनसीपी, मतलब कि जो एनसीपी पार्टी उसको तोड़ देंगे, एंड रिवाइवल, मतलब कि रिवाइवल यानी पुनः जीवित करना, द यूएमएल ईयरली दिस मंथ, मतलब कि उन्होंने इस महीने के फर्स्ट में ये भाषण दिया है कि जो उनकी पुरानी पार्टी थी यूएमएल उसको वो फिर से जीवित कर लेंगे और ये वाली जो पार्टी उसको तोड़ देंगे। तो ये पूरा का पूरा आर्टिकल है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करें।